हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए वो 11th का जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे रिलेटेड है। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए क्लासिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो जो है वो बेसिक है जिसमें कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसके बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। तो इसके बारे में हमने एक जनरल जो नॉलेज है उसको हमने लिया। ठीक है, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें जो लास्ट में मैंने वीडियो में भी बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेकर का, यही जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो 5 किंगडम में कौन कौन से आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फिर प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है पहला किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के जनरल फीचर्स क्या है, इसमें कौन से इनके मेंबर कौन कौन है और एक जनरल कैरेक्टर इसके क्या क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है किंगडम मोनेरा, तो हमको ध्यान रखना है कि किंगडम मोनेरा जो है इसके जो सोल मेंबर है वो कौन है? सोल मेंबर है बैक्टीरिया। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसमें जो भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, वो सब इसी में आते हैं। ठीक, दे इंक्लूड आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, रिकेटेसिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो सभी आपके इसी में आते हैं, ये इसके मेंबर हैं। ठीक है, फिर ये हम देख रहे हैं कि इनको देखा किसने? तो पहले तो माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ उसके बाद ही ये सब चीजें दिखेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर हैं और इनको तो हम ए सेलुलर कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट एक सेल के भी नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व जो है ल्यूवेनहॉक ने देखा था रेनी वाटर में कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी जो है वो बहुत सारे उसमें सेल ऑर्गेनल वगैरह भी नहीं है। तो क्या है, इन्होंने पहले डिस्कवर किया। उसके बाद टर्म जो बैक्टीरिया है, ये जो एक एक चीजें मैं बता रही हूँ इनको भी हमको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। ठीक है, टर्म बैक्टीरिया किसने दिया? तो इरेनबर्ग ने दिया। ठीक, लुइस पास्चर जर्म थ्योरी इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था कि पास्चराइजेशन टेक्निक क्या होता है। पास्चराइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि हाई डिग्री टेम्परेचर में अगर हम कोई भी लिक्विड जैसे कि मिल्क है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो ज्यादा देर तक 10-15 मिनट तक उनको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो वो चीज खराब नहीं होगा और इसी से क्या होता है, जो डिजीज है वो फैलती है तो वो भी नहीं होगी। तो ये पास्चराइजेशन टेक्निक कहलाती है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने ये बताया कि जो भी डिजीज है, टीबी, एंथ्रेक्स, कॉलेरा, इस पर उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि इन सब डिजीज के होने का कारण है बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऐसे जर्म्स हैं तो उन्होंने ही, उनके कारण ही ये जो डिजीज है ये होती है। ठीक है, तो ये 3 नाम हमको याद रखना है, ल्यूवेनहॉक, एरेनबर्ग, लुइस पास्चर और चौथा है रॉबर्ट कोच। ठीक, अब हम देखते हैं ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में देखिए ये जितने भी इसमें आपको स्ट्रक्चर ऐसे हेयर लाइक दिखाई दे रहे हैं, ये है पिलाई, और उसके नीचे जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे आपको सेल वॉल, और सबसे इनर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। अब अंदर में जो लिक्विड है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इसमें हैं, तो हमको स्पेशली ध्यान रखना है इसमें सिर्फ है राइबोसोम। 70S टाइप का होता है क्योंकि प्रिमिटिव है, राइबोसोम भी अभी प्रिमिटिव है, तो ये 70S का होता है। मीजोसोम इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मीजोसोम जो है वो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस तो इसमें क्योंकि होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अभी इसमें नहीं बने हैं। अगर हम इवोल्यूशन में देखें, इवोल्यूशनरी पीरियड में, तो क्या होता है, सबसे पहले आते हैं वायरस। वायरस जो है वो नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है, तो उसके बाद जो है वो डेवलप होता है, उनमें कुछ म्यूटेशन वगैरह होते हैं जिसके कारण फिर ये बैक्टीरिया डेवलप होता है। तो अभी इनमें बहुत सारे जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं वो अभी नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोइड है। ठीक, न्यूक्लियस नहीं है। साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म,
इंक्लूजन्स बॉडी वो होते हैं जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और फ्लैजिला, ये यहाँ पर देखेंगे कि ये फ्लैजिला के बेस पर भी हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आएगा कि फ्लैजिला के बेस पर भी कितने टाइप्स के बैक्टीरिया जो है ये होते हैं। ठीक है, चलो तो हम जनरल फीचर्स देखें। सबसे पहले है हैबिटेट ये है कि ये जो मोनेरन्स होते हैं, ये मोनेरन मतलब कि क्या है, यही प्रोकैरियोट्स भी कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, तो अभी इनका बॉडी प्रिमिटिव है, अभी तो डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हैबिटेट जो है ये कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एकदम ठंडा इलाका हो, गर्म हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, है ना, गर्म पानी के जो झरने हैं ना, जहां पर क्या होता है कि पानी उबलता रहता है। कई ऐसे झरने ऐसे होते हैं जहां पर पानी उबल के ऊपर की तरफ आता रहता है। ठीक है, वहां पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक, स्नो में, डेजर्ट में क्या होता है, दिन के समय रेत एकदम गर्म हो जाती है तो भी वहां पर बैक्टीरिया है। ठीक है, पैरासिटिक तो ये होते ही हैं, बहुत सारे डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं, हम देखेंगे आगे। तो ये कहीं हर जगह पाए जाते हैं। सेल वॉल इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जब आप एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो इन सब में हमको ध्यान देना है कि इनका सेल वॉल किससे बना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और आता ही है। तो इसका जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये क्या है, ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये कैप्सूल है, ये भी इसका ही बना होता है। ठीक, तो ये हमको सेल वॉल याद रखना है। और स्टोरेज फूड ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखना है। फिर है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो सबसे इनर लेयर है ना सेल मेम्ब्रेन, ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। ठीक, फिर है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, आप देख रहे हैं कि आप लोग अभी तक 10th में 9th में सेल पढ़े होंगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और आपके लाइसोसोम है ना, ये सारे न्यूक्लियस ये सब होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये सारे जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये एब्सेंट है, अभी ये डेवलप ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एब्सेंट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूक्लियोइड। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोइड है, क्योंकि अभी ये सब बना नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोसोम भी नहीं है, तो ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, ये फॉल्स क्रोमोसोम हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है यही क्या होते हैं, यही न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं। फिर है मीजोसोम। मीजोसोम देखिए, ये जो रेड कलर में बना हुआ है ये है मीजोसोम। एक है जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और एक है सेंटर पे। ठीक है, तो दो प्रकार के मीजोसोम होते हैं। पेरिफेरल, ये क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और जो सेंट्रल है ये वाला, ये करता है डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग फंक्शन है। फिर है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स या इंक्लूजन्स बॉडी। ये है इंक्लूजन्स बॉडी ब्लैक कलर का। ये इंक्लूजन्स बॉडी क्या करता है, फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में। साइक्लोसिस एब्सेंट। अब ये साइक्लोसिस क्या है, साइक्लोसिस मूवमेंट वो होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है ना, तो ये लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर स्थिर है, या इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोसिस एब्सेंट। जैसे कि पैरामीशियम, तो पैरामीशियम की जो बॉडी होती है, तो पैरामीशियम में क्या होता है, यहाँ पर हम बना देते हैं, ये है पैरामीशियम, स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं ना, तो ये जो पैरामीशियम है यहाँ पर ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल यहाँ से इस तरह से मूव करते करते यहाँ पर आकर के क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो इसका मूवमेंट है, यहाँ से ये मूव करते करते यहाँ पे आता है ओरल कैविटी के पास, और जब ब्लास्ट होता है तो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है और ये फूड का डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि बैक्टीरिया है ना, अभी प्रिमिटिव है, और ये जो है पैरामीशियम ये है आपका प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ तो ज्यादा डेवलप हो गया है, कंप्लीट एक सेल है, तो वो कंप्लीट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये क्या है, ए सेलुलर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल अभी
डेवलप नहीं हुए। तो इनमें साइक्लोसिस जो मूवमेंट है वो एब्सेंट होता है। फिर है ये कैसा है, अब ये यूनिसेलुलर हम लिख सकते हैं इसको, और मेरे हिसाब से यूनिसेलुलर भी सही नहीं है, इसे हम ए सेलुलर लिखे। क्यों लिखे, मतलब कि बिना सेल का, अभी तो ये सेल भी नहीं है ना, यूनि मीन्स होता है वन, तो एक सेल का कंप्लीट बना हुआ है तो हम उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, ठीक है। लेकिन ये तो क्योंकि एक सेल नहीं है, इसमें तो सारे सेल ऑर्गेनल अभी बने ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुए, तो हम इसे कहेंगे ए सेलुलर। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं, बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस करेंगे। मैं इसमें अगला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब के बारे में, और बैक्टीरियल डिजीज जो हैं ये कौन कौन से हैं और इनके पैथोजेंस के नाम क्या हैं, ये सारे वीडियोस में आगे लेके आऊंगी आप लोग के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक पर, ठीक है। बच्चों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप इस पे कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, तभी मेरे सारे वीडियो आपको मिल पाएंगे। और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं मेरे वीडियो, आप लोगों जरूर देखिए। थैंक यू।